चुनाव की आखिरी चरण के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। यूपी में 7वें चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, पर 13 में से 4 हॉट सीटों की कहानी बेहद दिलचस्प है। पर वो कौन सी सीटें हैं और क्या सियासी समीकरण है, इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर है। महारण अब बस खत्म होने को है। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जून को मतदान है। वो सीटें हैं वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। पर 13 में से शुरुआत की 4 सीटों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ये वो 4 सीटें हैं वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर और घोसी की। इन सीटों के जो समीकरण हैं वो बेहद ही रोमांचक हैं और इसकी वजह से अंतिम चरण बेहद ही रोमांचक हो जाता है। अंतिम चरण में 13 सीटों पर रण की तैयारी। अब कई दिग्गजों के चुनाव लड़ने की बारी। 4 लोकसभा सीटों पर सभी की है नजर। बेहद रोचक है 4 सीटों के सियासी समीकरण। वो पहली सीट जो यूपी की ही नहीं देश की सबसे हॉट सीट बन गई है वो है वाराणसी। काशी और बनारस के नाम से मशहूर ये सीट इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस सीट से खुद प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हैं। बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस ने इस सीट से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा। रिपोर्ट्स की माने तो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। तो ऐसे में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय हैं जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहरहाल कौन कितना वोट ले पाएगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि बनारस एक इतिहास लिखने जा रहा है। निश्चित रूप से एक नया इतिहास भारत की राजनीति में लिखा जाएगा और कोई अतिशयोक्ति नहीं हो जब बनारस लगातार न सिर्फ सांसद दे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री देगा। दूसरी सीट है गोरखपुर, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। गोरखपुर पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ बीजेपी की तरफ से फिल्म अभिनेता रवि किशन चुनावी मैदान में है। सपा ने फिल्म अभिनेत्री काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सीट पर 2 फिल्मी दिग्गजों में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की बात की जाए तो अभिनेत्री काजल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके सामने ही वर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन मैदान में हैं। और बात की जाए मतदाताओं की तो लोकसभा गोरखपुर में योगी के विकास के कार्य और यहाँ हुए विकास कार्य के नाम पे मांगा जा रहा है। तो जातीय समीकरण को लेकर निषाद समाज को लेकर काजल निषाद इस बार अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तीसरी सीट है गाजीपुर और ये सीट तब से और भी ज्यादा अहम हो गई जब से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ। अब इस सीट पर सपा से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बीजेपी से बात करें तो पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर माहौल पूरी तरह से सपा के साथ है। ऐसे में मुकाबला देखने लायक ही होगा। बीजेपी और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर गाजीपुर में दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2019 में अफजल अंसारी चुनाव जीते थे। बसपा और सपा का गठबंधन था और बीजेपी के कद्दावर नेता और तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को उन्होंने चुनाव हराया था। फिलहाल मनोज सिन्हा चुनाव मैदान में नहीं हैं, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले पारसनाथ राय मैदान में हैं और पारसनाथ राय और अफजल अंसारी के बीच सीधा मुकाबला गाजीपुर में देखा जा रहा है। चौथी और आखिरी हॉट सीट बनी है घोसी, क्योंकि इस सीट से हाल ही में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ओपी राजभर के बेटे का चुनाव है। बता दें कि ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद से ये सीट इनके हिस्से में आई। इस सीट पर सपा ने राजीव राय को उतारा। यहाँ पर अरविंद राजभर और राजीव राय में तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे चुनावी प्रचार अब पूरी तरह से थम चुका है। सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक चुकी है। इन सीटों पर धुआंधार प्रचार के बाद जनता का क्या मूड है, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। आखिर कौन इन सीटों पर विजय पताका लहराएगा, ये देखने लायक होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मऊ पहुंचे योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हमारे संवाददाता सीमा नकवी से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए।